गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए हो सकता है। ये बोर्ड में आ भी चुका है। क्वेश्चन है, टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ्स, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैग्नीन हैव द सेम रेजिस्टेंसेस, विच वायर विल बी थिकर। क्वेश्चन का मतलब ये है कि दो वायर हैं हमारे पास, एक कॉपर का बना है, दूसरा मैग्नीन का बना है। दोनों के रेजिस्टेंसेस सेम हैं और दोनों के लेंथ सेम है। तो कहा जा रहा है किस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए, ताकि उनके रेजिस्टेंसेस सेम रहें। तो इसको समझने के लिए आप सिंपली दो डायग्राम बना लीजिए, दो वायर इंडिकेट कर दीजिए, जिसमें एक वायर कॉपर का होगा, दूसरा मैग्नीन का होगा। मैग्नीन जो कि एलॉय है। तो सीधा सीधा रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, R इज इक्वल टू रो L बाई A, और ये फार्मूला हमें कॉपर वायर के लिए भी लगाना है और मैग्नीन वायर के लिए भी लगाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, इसका मतलब रो L बाई A इक्वल टू रो L बाई A, एक बार ये कॉपर के लिए, दूसरा मैग्नीन के लिए। तो अब क्या करना है, दोनों का लेंथ सेम है तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा। तो अब आ क्या जाएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ कॉपर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन अपॉन एरिया ऑफ मैग्नीन। अब यहाँ एक फैक्ट है, आप जान लीजिए कि एलॉय की रेजिस्टिविटी हमेशा मेटल से ज़्यादा होती है। यहाँ मैग्नीन एलॉय है, इसलिए मैग्नीन की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी कॉपर से, या कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होगी मैग्नीन से। अब अगर इस हिसाब से देखें तो रेजिस्टिविटी कॉपर की अपॉन रेजिस्टिविटी मैग्नीन की इज इक्वल टू एरिया कॉपर का अपॉन एरिया मैग्नीन का। तो अगर कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से कॉपर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम होगा, मैग्नीन का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा।